हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी में। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के टारगेट सीरीज़ के बारे में। आज है संडे 15 जून। मैं वीडियो 15 जून को बना रहा हूँ। आप लोग इसे 16-17 को फॉलो करना है। जो इस समय कंपटीशन है हाई लेवल का चल रहा है, लेकिन यह जो हम लोग का बीएसएफ हेड कांस्टेबल का है, इसमें आप लोग मान के चलिए कंपटीशन बहुत लो होने वाला है, क्योंकि यह फॉर्म आया था 2024 में जून में। तो बहुत ही बच्चे फॉर्म भरे थे, तो वह लोग किसी किसी में सिलेक्शन हो चुका है उन लोग का, और किसी किसी में कई लोगों में कई चीज़, मान लीजिए पुलिस में सिलेक्शन हो गया है कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है। तो उस हिसाब से कंपटीशन बहुत लो होने वाला है, क्योंकि अब इसमें आप लोग जान रहे हैं जो टाइपिंग का भी आ गया है, जिसमें बैक स्पेस नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से भी आप लोग का कंपटीशन लो होने वाला है। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आप लोगों को 1.5 घंटा देना है, जिसमें से 1 घंटा आप लोग पढ़िएगा बहुत ही अच्छे तरीके से और 30 मिनट प्रैक्टिस करिएगा। तो टॉपिक यह है, इस टॉपिक में आज पढ़ना है वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कर्तृ वाच्य क्या होता है, क्रम वाच्य क्या होता है, भाव वाच्य क्या होता है। तो आप लोग इसे पढ़िएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आता है दूसरा सब्जेक्ट मैथ। मैथ आप लोग को 2 घंटा देना है। मैथ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो केवल प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करे, और जिसका अभी भी सिलेबस बाकी है तो पहले सिलेबस पूरा कर ले, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं भी करता हूँ यही चीज़। मेरा इस समय मैथ में 14, 15, 16 क्वेश्चन सही हो जाता है। मेरा टारगेट है 20 में से 20 करना। इसीलिए आप लोग भी अपना टारगेट बनाइए 20 में से 20 करने का। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोग को 2 घंटा देना है, और इसको आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और मान लीजिए प्रैक्टिस इसमें कम रहा तो इसमें स्कोर भी कम हो जाएगा, क्योंकि यह आप लोग का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप लोग को पढ़ना है गणित संक्रियाएँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें आप लोग को, आप जानते हैं कि कोई क्वेश्चन देता है तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड, उसके मान लीजिए हो गया प्लस को माइनस में बदल लीजिए, माइनस को प्लस में बदल लीजिए, तो उसका आंसर निकालना रहता है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर लीजिए। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है और हमेशा ही आएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फिर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आप लोग को 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। इसको आप लोग डीपली पढ़िएगा, और जितना डीपली पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें मैंने हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि MS वर्ड के बारे में, तो उसका आज मैं कुछ शॉर्टकट की लाया हूँ। कम से कम 30-35 शॉर्टकट कीज है, जिसमें अभी मैं 5-6 बता देता हूँ, और बाकी मैं अपना PDF दे दूँगा। वहाँ से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग को पढ़ना है कि कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो यह आप लोग का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Home। Ctrl+Home आप क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाएंगे। फिर आता है दूसरा Ctrl+Ind। इसको आप लोग अगर Ctrl+In दबाएंगे तो आप लोग डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाएंगे। ऐसा मैं एक शॉर्टकट की दे रहा हूँ, वैसे आप लोग बताइएगा डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की लगता है, और डॉक्यूमेंट के इंड में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाना होता है। और तीसरा है कर्सर के बाईं ओर से एक कैरेक्टर हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। फिर है कर्सर को दाईं ओर से एक कैरेक्टर हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की दबाना होता है। और कर्सर को दाईं ओर से एक शब्द हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है।
मैं अब 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अभी मेरा 30-35 यह शॉर्टकट की है, मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम चैनल पे PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आता है 5वां सब्जेक्ट कैलरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें आप लोग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इंग्लिश आता है। इसमें आप लोग को पढ़ना है एंटोनिज्म एंड सिनोनिज्म, जिसमें आप लोग यूट्यूब से इसको देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे कि कैसे क्या आता है, इसमें क्या पढ़ना है। मैं आप लोग को इसका केवल सिलेबस बता देता हूँ, इंग्लिश का इसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है, मैं उस हिसाब से आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर एक बार कर लेंगे तो आप लोग को इसके बारे में पता चल जाएगा, और उसको आप लोग पढ़ लेंगे तो गलती नहीं होगा आप लोग का। मान लीजिए 5 क्वेश्चन आता है तो 5 में से 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका जो आंसर होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से आंसर देख लीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला सब्जेक्ट का आता है हिंदी। हिंदी में पहला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन डी अपूर्व क्रिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, रचना के दृष्टि से क्रिया का कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन बी 5। अब आता है मैथ का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 11 सही 1/9%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 20%। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया के 4 बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें लाभ प्रतिशत आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 20%। अब आता है तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग में विद्यार्थी की एक पंक्ति में परेश बाएं ओर से 14वां और दिलीप दाएं ओर से 16वां स्थान पर हैं। जब परेश और दिलीप अपनी अपनी जगह एक दूसरे से बदलते हैं तो दिलीप दाएं ओर से 21वां स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, एक कक्षा में रैंक के हिसाब से x का स्थान ऊपर से 7वां है और y का स्थान नीचे से 16वां है। यदि वह दोनों अपनी स्थिति आपस में बदल देते हैं तो x ऊपर से 21वां स्थान पर आ जाता है। अब y नीचे से क्या स्थिति पे होगा? ऑप्शन ए 16वां, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 21वां। कंप्यूटर का क्वेश्चन मैं पहले ही बता दिया हूँ, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ अभी तक उसका जो आंसर होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।